मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी टेंस लर्निंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने अपने 8 टेंसेस कर लिए हैं और वो कौन से हैं अभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और आज हम करेंगे इंशाल्लाह अपना लेक्चर नंबर 9 जिसका टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू पीपल मे गेट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। जब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तो हमारे पास इसकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, सिंबल, अलामत, निशानी, कुछ भी आप कह लें, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस व्हेन वी हैव टू ट्रांसलेट दैम इनटू इंग्लिश, राइट। तो वो क्या इसकी पहचान होती है, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। हर टेंस में हम क्या करते हैं, हर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं उसके सेंटेंसेस बनाने के लिए, ठीक है। एक तो मेन वर्ब हो गया जिसको फॉर्म कहते हैं, और एक क्या होता है हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं और वो कौन से होते हैं, विल और शैल, ठीक है। उसके बाद हम हर टेंस में क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट टेंस। तो आज का हमारा टेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हर टेंस की तरह हम यहाँ भी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस करते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास 2 होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तो प्रोनाउंस के लिए हमारे पास 2 क्लासेस बनेंगी जिसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंस की डिवीजन कर लेंगे या उनकी क्लासिफिकेशन कर लेंगे, राइट। विल क्लास और शैल क्लास। विल क्लास में हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। और दूसरी क्लास हमारी क्या है, शैल क्लास, जिसमें कौन से जो प्रोनाउंस हैं एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं, आई और वी, ठीक है, ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं। अब ये हो गए हमारे बेसिक पॉइंट्स, इनको हम करते हैं समराइज़ ताकि जब हम फार्मूलाज करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में, ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब हमें करना होता है, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर हमने इन सेंटेंसेस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है। जब आपको पैराग्राफ दिया जाए या कुछ सेंटेंसेस दिए जाएं तो उसके लिए आप इसकी आइडेंटिफिकेशन याद कर लें, सिंबल याद रख लें, अलामत, पहचान, निशानी, कोई सा भी कीवर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो ये है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। हर टेंस में हम सेंटेंसेस बनाने के लिए उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वो यूज़ विल और शैल एज हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद हर टेंस में हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म हम यूज़ करते हैं जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या आप कह लें V1, ठीक है। उसके बाद हर टेंस में हम क्या करते हैं, वी डू क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दैट स्पेसिफिक टेंस। Today our tense is future indefinite tense, and in future indefinite tense we have only 2 helping verbs, so we have 2 classes of helping verbs for pronouns, ठीक है, जिसमें सारे के सारे pronouns डिवाइड हो जाएंगे। टोटल 7 हैं, तो जो 5 हैं वो विल क्लास में हो जाएंगे और जो 2 हैं वो किस में जाएंगे, शैल क्लास, ठीक है। यहाँ तक हो गए हमारे मेन जो पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स थे, वो समराइज़। अब हम करते हैं फार्मूलाज फॉर सिंपल सेंटेंसेस, फार्मूलाज फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, फार्मूलाज फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 2 क्लासेस हैं तो हमने सारे फार्मूलाज 2-2 बार आपकी समझ के लिए करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है सिंपल फार्मूला फॉर विल क्लास, यानी जब हमने विल क्लास में सिंपल सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। In simple sentences for will class, we'll apply this formula. Subject, in subject we may have any one of these. Okay, they, you, he, she, it, singular or plural names of persons, places or things, plus will plus first form of verb for which I have written here V1 plus object. अगर आपको पता है
कि विल के साथ कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, तो आप बेशक ब्रैकेट्स में ये ना लिखें, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको लिख के याद कर लें, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर विच आई हैव रिटन हियर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। वो सबक पढ़ेगा, ही विल रीड द लेसन, आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, ठीक है। अब आपने इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए, इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए, इसी स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हुए क्या करना है, और सेंटेंसेस बना के उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपके ये सारे जो टेंसेस हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो क्लियर हो जाएं। और प्रैक्टिस का मैं हर लेक्चर में क्यों कहती हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद करते हैं जी सिंपल फार्मूला फॉर शेल क्लास। जब हमारे पास शेल क्लास और हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाने हों तो हम कौन से फार्मूला को अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई दिस फार्मूला, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दिस, आई और वी प्लस शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर विच आई हैव रिटन हियर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, अगर आपको पता है कि शेल के साथ कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं तो आप ब्रैकेट्स को छोड़ दिया करें, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लिया करें बेशक, सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर विच आई हैव रिटन हियर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स करते हैं, हम आज बाहर जाएंगे, वी शैल गो आउटसाइड टुडे, मैं अच्छे नंबर हासिल करूँगा या मैं अच्छे नंबर हासिल करूँगी, आई शैल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। यहाँ तक हमारे हो गए सिंपल फार्मूला फॉर विल क्लास एंड सिंपल फार्मूला फॉर शेल क्लास। अब हम करते हैं नेगेटिव फार्मूला फॉर विल क्लास, यानी कि जब हमने विल के साथ जो प्रोनाउंस लगते हैं एज ए सब्जेक्ट वो होंगे हमारे पास और हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला, ठीक है। सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, ओके। ही शी इट दे यूज सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स प्लेसेस और थिंग्स प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर विच आई हैव रिटन हियर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या होगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में इनमें से जो ब्रैकेट में दिए इनमें से कोई सा एक होगा एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या हो सकते हैं, ही शी इट्स दे यूज सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स प्लेसेस और थिंग्स प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके मैंने यहाँ पर V1 लिख दिया है प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको पता है कि विल के साथ कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लिया करें। वो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स। वो मैच नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, सॉरी मैच, ठीक है। वो मैच नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले मैच, या ये भी कर सकते हैं वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। आप ये काम नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू दिस जॉब, जॉब की जगह आप वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। यू विल नॉट डू दिस वर्क। अब हमें पता चल गया कि जब विल क्लास में हमने नेगेटिव फार्मूला बनाना होता है तो वो कौन सा फार्मूला बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम क्या कर सकते हैं, विल क्लास के नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हमारा आता है कि अगर हमने शेल क्लास में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई दिस फार्मूला, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, आई और वी प्लस शेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर विच आई हैव रिटन हियर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आपको पता है कि ये वाले प्रोनाउंस लगते हैं शेल के साथ तो आप ब्रैकेट स्किप कर दिया करें, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा फिर, सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स होंगी, मैं काम नहीं करूँगा, आई शैल नॉट डू वर्क, ठीक है। हम बाहर नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो आउटसाइड, हम झूठ नहीं बोलेंगे, वी शैल नॉट टेल अ लाई, ठीक है। आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है डिफरेंट सेंटेंसेस लेके, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि जब हमें विल क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हर टेंस में हम क्या करते हैं कि जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कौन सा फार्मूला होगा, विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, ही शी इट दे यू singular or plural names of persons, places or things plus first form of verb for which I have written here V1 plus object. And if you know the pronouns which are used with will
you can skip the brackets, right? And your formula will be will plus subject plus V1. V1 stands for first form of verb plus object. ठीक है, इसके करते हैं हम इसकी एग्जांपल्स। क्या आज बारिश होगी? विल इट रेन टुडे? क्या वो स्कूल जाएगा? विल ही गो टू स्कूल? या ये भी कर सकते हैं क्या वो स्कूल जाएगी? विल शी गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल जाएंगे? विल दे गो टू स्कूल? एट्सेट्रा। इसी तरह मिलते जुलते आपने सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए लिख के उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आते हैं जी इंट्रोगेटिव फार्मूला फॉर शेल क्लास। जब हमारे पास शेल क्लास हो तो हम कौन से फार्मूला को अप्लाई करते हुए उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाते हैं। शेल प्लस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, आई और वी plus first form of verb for which I have written here V1 plus object. And if you know which pronouns are used with shall, then you can skip the brackets, right? And you can apply this formula. Shall plus subject plus first form of verb for which I have written here V1 plus object. ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, अगर आपको पता है कि कौन से प्रोनाउंस शेल के साथ यूज़ होते हैं तो आप ब्रैकेट्स बेशक छोड़ दिया करें। ब्रैकेट्स सिर्फ मैंने बिगिनर्स की समझ के लिए वो मैं यूज़ करती हूँ ताकि उन्हें पता चले, उनकी रिवीजन होती रहे, बार बार जब वो इसको देखेंगे तो उनके माइंड में ये चीज़ें फ़िक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि शेल के साथ कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। क्या हम काम करेंगे? शैल वी डू वर्क? क्या मैं सबक पढ़ूंगी या क्या मैं सबक पढ़ूंगा? शैल आई रीड द लेसन? ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, अपना इंट्रोगेटिव फार्मूलाज भी कर लिए। तो आज के टेंस में हमने क्या किया है, हमने टेंस कौन सा किया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमने उसके किए हैं बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स को अच्छी तरह समझने के बाद हमने उनको किया है समराइज़ करने के बाद हमने डिफरेंट फार्मूलाज किए हैं, यानी कि कौन कौन से सेंटेंसेस बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तब तक अल्लाह हाफिज़।